प्यार, करीबी, जिंदगी की क्वालिटी, तरक्की, दौलत, इन सब के नतीजों का धीमा पड़ना, ये सब इस बात से ताल्लुक रखता है कि आपकी कुंडली में शुक्र शनि से कौन से घर में बैठा है। हेलो, नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हम ये सिलसिला कर रहे हैं कि ग्रह दूसरे ग्रहों से अलग अलग घरों में कैसे बैठते हैं। हम चंद्रमा से अलग अलग घरों में ग्रहों के बैठने का पूरा सिलसिला कर चुके हैं। हमने राहु से अलग अलग घरों में ग्रहों के बैठने का सिलसिला किया। अब तीसरा सिलसिला है शनि से अलग अलग घरों में ग्रहों के बैठने का। इस सिलसिले में हम सूर्य के शनि से अलग अलग घरों में बैठने पर बात कर चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले आपने वो वीडियो किया था। आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में शुक्र शनि से अलग अलग घरों में बैठा हो तो क्या असर देता है, किस किस्म के नतीजे मिलते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है कि शुक्र शनि से कौन से घर में बैठा है। शनि आपका कर्म है, शनि आपकी कोशिश भी है। तो आप जिंदगी के किसी खास इलाके में कुछ नतीजों के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं और उस इलाके का कारक कहाँ है। शनि बड़े हद तक तय करेगा कि आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, नतीजे धीमे होंगे, स्थिर नतीजे मिलेंगे, आपको उन नतीजों के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। नेगेटिव नतीजे मिलेंगे, अशुभ नतीजे मिलेंगे, विरोधी नतीजे मिलेंगे, क्योंकि शनि ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है या फंक्शनल मालेफिक है या नहीं। तो चलिए वक्त जाया न करें, चलिए सीधे देखते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र का शनि से अलग अलग घरों में बैठना आपके लिए कैसे अलग अलग संभावनाएं लाता है, अलग अलग मौके लाता है, अलग अलग परिम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लाता है। अब जब शुक्र शनि के साथ ही एक ही घर में बैठा हो तो शनि है क्या? शनि एक फॉलोअर है, ये सेवा का कारक है। अनुशासन, कमिटमेंट, वफादारी, मेहनत, लगन, ढांचा, संगठन, आपका करियर, कर्म, ये सब चीजें शनि आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ शनि मुसीबत, अकेलापन, ठहराव, सामाजिक रिवाजों के साथ चुनौतियां, परंपराएं, वो सीमाएं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, ये सब रिप्रेजेंट करता है। और ये ज्यादा एडवेंचर या मजे का ग्रह नहीं है, बल्कि ये मेहनत का ग्रह है और ये बहुत सी चुनौतियां भी ला सकता है, खासकर अगर ये अशुभ हो। और शुक्र दूसरी तरफ प्यार, आकर्षण का ग्रह है और ये सिडक्शन का भी ग्रह है। बिस्तर में आप कैसे हैं, आपकी पोषण, आपकी किस्मत, फाइनेंस, आपकी अच्छी किस्मत, विपरीत लिंग के साथ आपका रिश्ता कैसा है, जिंदगी की कौन कौन सी सहूलियतें आपको मिलती हैं, किस किस्म की कलात्मक अभिव्यक्तियां। हमारे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें पोषण और जिंदगी की क्वालिटी शामिल है। तो जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो शनि शुक्र के सारे नतीजों को धीमा कर देता है। मतलब शनि हमें बता रहा है कि शुक्र जिन जिन इलाकों को रिप्रेजेंट करता है उन सब में आपको तब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब शुक्र अकेला बैठा था, या जब शुक्र किसी योग में था, या जब शुक्र उच्च में था। मान लीजिए शुक्र मीन राशि में उच्च का है और चौथे लग्न जैसे अच्छे घरों में है तो आपके लिए नतीजे बहुत अलग होंगे। मगर जब शनि और शुक्र किसी भी घर में एक साथ आ रहे हो तो उस घर के मामलों में शनि आपको सहूलियतें, फाइनेंस, अच्छी किस्मत, लाभ, पोषण मिलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। तो अगर शनि और शुक्र एक साथ पांचवें घर में बैठे हैं, मिसाल के तौर पर, तो आप देखेंगे कि आपका रोमांटिक जीवन परेशान हो सकता है। आपको एक स्थिर रोमांटिक रिश्ते में देरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक के बाद एक रिश्ते में पड़ सकते हैं। रिश्ते कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चलते, कभी कभी शायद 1-2 साल, मगर आम तौर पर रिश्तों को स्थिर होने में बहुत वक्त लगता है, इससे पहले कि आपको रिश्ते में कमिटमेंट मिले। तो जहां कहीं भी शुक्र और शनि एक साथ किसी भी घर में बैठे हो, आप पाएंगे कि उस घर के बेहतरीन नतीजे मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो शनि और शुक्र एक साथ इच्छाओं और ख्वाहिशों के 11वें घर में हो तो सामाजिक जीवन में, सोशल नेटवर्क सर्कल में, अच्छा बिजनेस मिलने में, अच्छे दोस्त मिलने में, अच्छा दोस्तों का सर्कल बनाने में, समाज के अमीर लोगों जिनका कुछ नाम है उनके साथ उठने बैठने में, ये सब चुनौती भरा होगा। शनि और शुक्र एक साथ, मिसाल के तौर पर 7वें घर में, मतलब आपको अपने रिश्ते को, वैवाहिक रिश्ते को या शादीशुदा जिंदगी को स्थापित करने में वक्त लगेगा।
असल में इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपकी शादी देर से होगी, या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी शादी सही वक्त पर हो जाए मगर आपकी शादी में स्थिरता देर से आएगी। मतलब आपके रिश्ते के पहले कुछ साल आसान नहीं होंगे। आपको रिश्ते में संघर्ष करना पड़ सकता है और रिश्ता इतना मजबूत महसूस नहीं होगा कि आपको अपने पार्टनर से पक्का कमिटमेंट मिल गया है, जब तक आप उस पर वक्त के साथ काम नहीं करते। तो जहां कहीं भी शनि और शुक्र एक दूसरे से एक डिग्री पर हो या एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में हो, खासकर अगर शनि और शुक्र की डिग्रियों में बहुत कम अंतर हो, तो आप ये मान सकते हैं शुक्र से जुड़ा हर नतीजा धीमा होगा। और अगर 7.5 हम पर आ जाए या आप पर आ जाए, अगर आपके पास शनि और शुक्र का ये कंजंक्शन है और फिर शनि आपके जन्म के चंद्रमा पर से गुजर रहा है, तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा कष्ट आपको अपने रिश्ते में मिलेगा, आपके फाइनेंस में मिलेगा, आपकी जिंदगी की क्वालिटी में मिलेगा, आपके पोषण में मिलेगा। तो अगर आपके पास शनि और शुक्र का कंजंक्शन है, ये कंजंक्शनों में सबसे बुरा नहीं है, नहीं सबसे मुश्किलों में से एक है, मगर इसका साफ मतलब है कि आपको इस इक्वेशन में स्थिर नतीजे मिलने में वक्त लगेगा। हालांकि अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कमिटेड है, आप पार्टनर की जरूरतों को पहले रखते हैं, आप अपने रोमांटिक लियाजोन की जरूरतों को पहले रखते हैं, आप अपने डिपेंडेंस की जरूरतों को पहले रखते हैं, आप जिंदगी की सहूलियतें पाने के लिए शॉर्टकट नहीं लेते, आप धोखा नहीं देते, आप ऑफिस में आगे बढ़ने या ग्रोथ पाने के लिए डेटा में हेरफेर नहीं करते, तो शनि स्थिरता सुनिश्चित करेगा। कोई भी नतीजा जो आपको मिलता है जब शनि और शुक्र साथ हो, तो शुरुआत में आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, मगर जो नतीजे मिलते हैं वो स्थिर होते हैं और किसी के लिए भी उन्हें आपसे छीनना आसान नहीं होता। तो अगर आपने सच में मेहनत की है और फाइनेंस बनाया है और शनि और शुक्र कंजंक्ट हो, तो आमतौर पर आप सब कुछ पूरी तरह नहीं खोएंगे, चाहे आपकी सबसे बुरी परिस्थितियों में भी। आप लगभग एक जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करेंगे और उन हालात से वापस उभरना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी टफ सिचुएशन है, टफ प्लेसमेंट है या मालेफिक प्लेसमेंट भी है, मगर याद रखिए शनि और शुक्र एक दूसरे के लिए अशुभ नहीं है। असल में उन लग्नों में जहां शुक्र लग्नेश है, शनि वृषभ या तुला लग्न वालों के लिए सबसे मजबूत योगकारक बन जाता है। और याद रखिए शनि तुला राशि में उच्च का भी हो जाता है, तो ये निश्चित तौर पर सबसे चुनौती भरा कंजंक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि ये चीजों को धीमा करेगा और स्थिरता तभी आएगी जब अनुशासन होगा, जब नैतिक आचरण होगा। अब जब शुक्र शनि से दूसरे घर में हो, मतलब शुक्र से शनि 12वें घर में है, तो यहाँ क्या होता है? शुक्र आपको मेहनत, मजदूरी, सेवा, कमिटमेंट, अनुशासन, लगन, इस संगठित ढांचे का पालन करने, आपके कर्म, दूसरों की मदद करने का लाभ दिलाएगा। दूसरी तरफ शनि शुक्र से 12वें में है, मतलब प्यार, लगाव के मामलों में नुकसान रोकने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड हैं, तो शनि आपकी कमाई में बेहतर लाभ देगा क्योंकि शुक्र शनि से दूसरे घर में है। तो अगर आप अपनी सेवा में मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, अपने काम की जगह पर मेहनत कर रहे हैं, तो शनि ये सुनिश्चित करेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आसानी से नहीं आएगा और जल्दी नहीं आएगा, मगर वक्त के साथ जब आप ऐसा करेंगे, तो शुक्र कमाई के दूसरे घर में होने से आप पाएंगे कि आपकी कमाई में स्थिरता है। तो शुरुआती दौर जब आप अपनी जिंदगी में काम कर रहे हो, 6-7 साल तक आप पाएंगे कि ज्यादा स्थिरता नहीं है, आप संघर्ष कर रहे हैं। ये नौकरी छोड़ो, दूसरी नौकरी ढूंढो, आप ऐसा कर सकते हैं। मगर एक बार आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत कर ली, तो आप पाएंगे कि लगभग आपके 7वें या 8वें साल से अगर शुक्र शनि से दूसरे घर में है, तो आप पाएंगे कि नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर वो स्थिर है। नौकरी स्थिर है, कमाई स्थिर हो जाती है, कमाई कुछ ऐसी हो जाती है जो आसानी से कम नहीं होगी। अगर आपकी नौकरी भी चली जाए, तो शायद दूसरा स्रोत आ जाए। तो ये सब शनि सुनिश्चित करता है। सिर्फ एक चीज है कि आपको वैसा शख्स बनना होगा, क्योंकि दूसरा घर आपकी वैल्यूज, आपकी इंटीग्रिटी, आजादी, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप वैल्यूज और इंटीग्रिटी के साथ खुद को पेश करें, ताकि आपकी कमाई पर असर न पड़े, ताकि आपके पोषण पर असर न पड़े, ताकि बैंक में आपकी बचत पर असर न पड़े। और आपको ज्यादा विनम्र, रिफाइंड भाषा भी रखनी होगी। याद रखिए,
दूसरा घर भाषा का भी घर है। तो जितनी रिफाइंड आपकी भाषा होगी, जितना अनुशासित आपकी जिंदगी होगी या भाषा होगी, और आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होंगे, दूसरों का सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त कोशिश करेंगे, तो शनि आपकी जिंदगी में स्थिरता सुनिश्चित करता है, आपकी कमाई में भी स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी बेहतर प्लेसमेंट है। हालांकि अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो इंटीग्रिटी, वैल्यूज खो देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो याद रखिए शनि शुक्र से 12वें घर में है, तो शनि आपको चुकता करवाएगा। नुकसान आप पर आएंगे, आपकी इंटीग्रिटी नीचे जाएगी, जो आपकी कमाई को भी नीचे खींचेगी, आपकी रोजी रोटी को भी नीचे खींचेगी। थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है जहां नैतिक आचरण बनाए रखना जरूरी है, अपनी वैल्यूज बनाए रखना जरूरी है। मगर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वक्त के साथ स्थिर नतीजे, स्थिर कमाई, बैंक में स्थिर पैसा आपके पास आएगा। अब अगर शनि और शुक्र का ऐसा रिश्ता हो जहां शुक्र शनि से तीसरे घर में हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुक्र शनि से कोशिश के तीसरे घर में है, मतलब शनि कोशिश का कारक भी है, मेहनत, अनुशासन, ढांचा, और तीसरा घर मेहनत, अनुशासन, ढांचा है। तो शुक्र का शनि से तीसरे घर में जाना मतलब है कि अगर आप संगठन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, ढांचे का पालन करें, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कोशिश में, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता में, तीसरा घर यही रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, मैंने एक वीडियो भी किया है जहां मैंने बताया है कि तीसरा घर आपकी तकदीर की चाबी है। प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। सर्च करिए की टू द डेस्टिनी, थर्ड हाउस, द की टू योर डेस्टिनी, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ये शानदार वीडियो है, बताता है कि तीसरे घर के नतीजों को ज्यादा असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो शुक्र का शनि से तीसरे घर में जाना शायद उससे बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ ये आपसे निश्चित तौर पर मेहनत करवाता है। मगर ये भी याद रखिए, अगर शुक्र शनि से तीसरे घर में है तो शनि शुक्र से 11वें घर में है, मतलब अगर आप शनि जो रिप्रेजेंट करता है उससे जुड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होंगी। आप अपने बिजनेस में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि तीसरा घर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्वयं का उद्यम, बिजनेस है। शनि शुक्र से 11वें में है, मतलब आपकी मेहनत वक्त के साथ फल देगी, ज्यादा वक्त, हालांकि सबसे स्थिर नतीजे आपको मिलेंगे। ये भी एक प्लेसमेंट है जहां कम्युनिकेशन कमाई की चाबी हो सकती है। कम्युनिकेशन आपकी मार्केटिंग एबिलिटी की चाबी हो सकती है। कम्युनिकेशन इसकी चाबी हो सकती है कि आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाते हैं। कई बार ये भी एक प्लेसमेंट है जहां आप अपने अंगों या उंगलियों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आपकी नौकरी है जहां आप ज्यादातर वक्त कीबोर्ड या लैपटॉप पर रहते हैं, तो आप हमेशा वहीं रहते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी पाएंगे कि कभी कभी आप अपने फोन से दूर नहीं रह पाते। आप हमेशा अपने फोन पर कीज दबा रहे होते हैं और आप इसमें बहुत निपुण हो जाते हैं। ये भी एक प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जो किसी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर, गायक जो अच्छे गायक बनने के लिए बहुत मेहनत लगाते हैं, मगर उन्हें कभी कभी दूसरों से बेहतर सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। कई बार इस प्लेसमेंट के साथ आप पाएंगे, अगर आप किसी कलात्मक कोशिश में हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी, आप पाएंगे कि आपको दूसरों जितने आसानी से मौके नहीं मिलते। अगर आप कोई मार्केटिंग पिच कर रहे हैं, आपको ज्यादा बार करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको बेहतर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ताकि सफलता मिल सके। तो मार्केटिंग में भी, ब्रांडिंग में, आर्ट्स में ये थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है, मगर स्थिर नतीजे आपको मिलते हैं। लगभग सारी आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें आपको मिल जाती हैं। एक अहम चीज है कि आपको ये आपसे आपकी जिंदगी में शुक्र पाने के लिए, प्यार, रोमांस, करीबी पाने के लिए मेहनत करवाता है। हालांकि एक बार ये आपको मिल गया तो आपके साथ रहता है। और कई बार आप सोच रहे होंगे कि आपको रिजेक्शन मिल सकता है। निश्चित तौर पर इस प्लेसमेंट के साथ कम से कम एक रिजेक्शन, मगर आप पाएंगे कि अगला रिश्ता जो आपको मिलता है, कभी कभी तो अचानक ही, वक्त के साथ अगर आप उसे बनाए रखें तो वो पहले वाले से बेहतर निकलता है जिसके पीछे आप भाग रहे थे। और आप पाएंगे कि जिसके पीछे आप भाग रहे थे वो अब किसी और के साथ ब्रेकअप में है, मगर आप एक ज्यादा स्थिर रिश्ते में हैं। शायद वो शख्स उतना सुंदर, शानदार, सोफिस्टिकेटेड वगैरह ना हो, मगर वो शख्स एक कीपर है
मतलब वो शख्स आपके साथ रहेगा, वो शख्स आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो शख्स आपकी नाव नहीं हिलाएगा, वो ज्यादा मन की शांति देगा और आप रिश्ते में ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा कमिटेड महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट, आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश लगानी है, ये सब है। मगर ये बेहतर प्लेसमेंट में से एक है आपकी सारी इच्छाओं और ख्वाहिशों के पूरे होने के लिए, अगर आप कोशिश लगाने के लिए तैयार हैं, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप वो विनम्रता लगाने के लिए तैयार हैं। अब शुक्र शनि से चौथे घर में जाता है। ये सबसे शानदार प्लेसमेंट में से एक है। ये वाकई में इतना शानदार क्यों है? क्योंकि शुक्र शनि से चौथे घर में चला गया है। शुक्र आमतौर पर चौथे घर में अच्छा करता है। चतुर्थ घर चंद्रमा का घर है, कर्क राशि। कल्पवृक्ष कुंडली में शुक्र सारी संपत्ति, घरेलू सामान, लग्जरी चीजों का कारक है। तो शुक्र, चंद्रमा और गुरु के बाद चौथे घर में सबसे आरामदायक प्लेसमेंट में से एक है। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में चौथे घर में ही बैठा हो, मगर ये शनि से चौथे घर में है, चाहे शनि कहीं भी बैठा हो। शनि 8वें घर में हो सकता है, शुक्र मिसाल के तौर पर 11वें घर में, शनि 7वें घर में, शुक्र 10वें घर में, जहां कहीं भी। मगर इसका मतलब क्या है? जहां कहीं शनि बैठा है, शुक्र से चौथा घर मतलब शनि के दायरे में, जहां शनि बैठा है, वहां आप जो मेहनत करेंगे उससे आपको चौथे घर में बैठे शुक्र से सहूलियतें मिलेंगी, क्योंकि शुक्र चौथे में है। तो अगर शनि 7वें घर में है, शुक्र 10वें घर में है, मतलब अगर आप घर में ज्यादा कमिटेड है, आप अपने घरेलू जीवन में मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप में मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम वर्क में मेहनत कर रहे हैं, तो शनि ये सुनिश्चित करेगा, क्योंकि शुक्र उससे चौथे में है। शुक्र आपको जिंदगी की सहूलियतें आपके करियर से, आपके काम से, आपकी सेवा से, शायद अपने बॉस को बेहतर तरीके से प्रभावित करने या उनके साथ बेहतर काम करने की क्षमता से देगा। तो ये निश्चित तौर पर एक बेहतर प्लेसमेंट है जहां खुशी आपको मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, स्थिर नतीजे वक्त के साथ मिलते हैं। मगर ये एक बहुत अहम प्लेसमेंट है जहां आपको ऊंची सहानुभूति, ऊंचा तालमेल दिखाना होगा, भावनाओं को काबू में रखने की ओर मेहनत करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर नतीजे आपको मिलते हैं। शनि वक्त के साथ आपको इनाम देता है। हालांकि ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां शुरुआती जिंदगी, खासकर आपके घरेलू जीवन में, आसान नहीं हो सकता। एक स्थिर, शांतिपूर्ण जिंदगी में आना आसान नहीं हो सकता। घर पर शांति और सुकून पाना, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको नतीजे पाने के लिए वक्त के साथ काम करना पड़ सकता है। मगर शनि एक स्थिरता का ग्रह है। शनि शुक्र के प्रति किसी और ग्रह के मुकाबले ज्यादा दोस्ताना ग्रह है। मिसाल के तौर पर, तो ये ज्यादा संपत्ति आपके पास आने के लिए एक बेहतर प्लेसमेंट है वक्त के साथ, अगर आप उसके लिए मेहनत करें। तो जिस घर के इलाके में आप जितनी मेहनत करेंगे, संपत्ति आपको मिलेगी। शुक्र आपको संपत्ति दिलाने में मदद करेगा। ये आपके घरेलू जीवन में भी एक प्लेसमेंट है। अगर आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो वक्त के साथ मेहनत से आपको अच्छे नतीजे मिलते हैं। मगर ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप पाएंगे, शायद आप में से कुछ ने पाया हो कि आपकी माँ थोड़ी सख्त टास्क मास्टर या ज्यादा अनुशासन वाली माँ थी। उन्होंने आपसे कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की। बड़े होते वक्त आपको 1-2 थप्पड़ भी लगे होंगे। तो ये थोड़ी टफ प्लेसमेंट है जहां बचपन में दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा मार पड़ी होगी। शायद आजकल के बच्चों के लिए नहीं, मगर वो लोग जो 30 से ऊपर हैं, आप जानेंगे, निश्चित तौर पर हम सबको ज्यादा थप्पड़ लगे। जितने बड़े आप हैं, उतने ज्यादा थप्पड़ हमें अपने माँ बाप से लगे, खासकर माँ से, शायद एक अनुशासन वाली माँ। और कभी कभी हमें घर पर बहुत ज्यादा समृद्धि भी नहीं मिली होगी। हम एक ऐसे घर में बड़े हुए होंगे जहां सारी भौतिक चीजें हमें उपलब्ध नहीं थीं। तो इसमें वक्त लगता है, मगर ये मेहनत करने और फिर स्थिर नतीजे पाने के लिए बेहतर प्लेसमेंट में से एक है। सारी जिंदगी की सहूलियतें, खुशी, शांति, सुकून, ये सब आपको आपकी लगन, आपकी कोशिश, आपके कमिटमेंट और उस विनम्रता से मिलता है जो शनि रिप्रेजेंट करता है। अब अगर शनि का शुक्र से ऐसा रिश्ता हो जहां शुक्र शनि से 5वें घर में हो, अब याद रखिए, ये एक 5-9 प्लेसमेंट है,
मतलब अगर शुक्र शनि से 5वें घर में है तो शनि शुक्र से 9वें घर में है। तो शनि है क्या? एक फॉलोअर, कोई जिसे ज्यादा अनुशासित, कमिटेड होना चाहिए। ये वफादारी, मेहनत, लगन, संगठन, ढांचा, करियर, कर्म, दूसरों की मदद, टीम वर्क सुनिश्चित करता है। दूसरी तरफ ये मुसीबत, धीमापन, ठहराव, सीमाएं, ज्यादा मजा नहीं भी है। तो जब शुक्र शनि से 5वें घर में जाता है, शनि कहता है आपको अपनी जिंदगी में रोमांस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आसान नहीं होगा कि जाओ और किसी को प्रपोज कर दो जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जो बहुत सुंदर है, और कहो तुम्हें पता है मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम कॉफी पर चलोगी, या क्या तुम डेट पर चलोगी? और वो शख्स मान जाएगा और चीजें शुरू हो जाएंगी। शायद वो शख्स मान भी जाए, मगर शुरुआत बहुत अच्छे अंदाज में नहीं हो सकती। तो आपकी पहली कुछ डेट्स धरी की धरी रह जाएंगी, वो बहुत अच्छे अनुभव नहीं हो सकते। मगर क्या होता है कि अगर आप एक शख्स के प्रति समर्पित हैं और आप उस एक शख्स के प्रति कमिटेड हैं, तो वक्त के साथ शनि आपको ज्यादा स्थिर बनाता है। तो हम में से कुछ लोग, बड़ी हैरानी की बात है, पहला रिश्ता ही हमारे लिए बहुत अच्छा चल गया होगा और ज्यादा स्थिर रहा होगा। ये जिंदगी के एक दौर के बाद टूटा हो या न टूटा हो, मगर पहला रिश्ता ज्यादा चला होगा और शायद दूसरे वाले से ज्यादा लंबा चला होगा, खासकर शुक्र शनि से 5वें में। आप ये देखेंगे, अगर आप किसी को जानते हैं या अगर आप खुद ही शुक्र शनि से 5वें घर में है, आप पाएंगे कि पहला रिश्ता थोड़ा ज्यादा चलता है। पहला रिश्ता, मान लीजिए, 1 साल में खत्म हुआ, दूसरा शायद कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगा। तो ये आमतौर पर उन चीजों में से एक है जो इस प्लेसमेंट के साथ आती है। हालांकि ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आपके लिए वक्त के साथ अच्छे नतीजे देते हैं। ये वो प्लेसमेंट नहीं है जहां आप शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में बहुत पैसा लगाते हैं और आपको बहुत पैसा मिलता है। यहाँ ये एक लॉन्ग टर्म, लंबा इंतजार का खेल है। पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, वक्त के साथ पाओ। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपकी शादी के बाद बच्चे आसानी से नहीं आते, या पहले और दूसरे बच्चे के बीच काफी अंतर हो सकता है, कभी कभी 3 या 4 साल या 5 साल भी, क्योंकि 5वां घर बच्चों का भी घर है। शुक्र शनि से 5वें घर में बैठा है, आप में से कुछ का पहला बच्चा बेटे की बजाय बेटी हुआ होगा। और ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां अगर आपको अपने पार्टनर के साइड इश्यूज है, तो जो लाभ आप जिंदगी में पा रहे हैं वो धीमे हो सकते हैं। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप में से कुछ को स्कूल का रोमांस भी रहा होगा, एक बचपन का रोमांस जो टीनेजर्स तक या बच्चे तक भी शायद लंबा चला होगा, या आप में से कुछ अब भी स्कूल के अपने रोमांटिक लियाजोन से संपर्क में होंगे, चाहे आप अब भी उस रिश्ते में हैं या आप उस शख्स से शादीशुदा हैं। हम नहीं जानते, मगर आप अब भी पाएंगे कि आप उस शख्स से संपर्क में हैं, या आप जानते हैं कि वो शख्स कहाँ है। आप उस तक पहुंच और संपर्क कर सकते हैं। वो शख्स हमेशा किसी न किसी तरह आपके आसपास रहता है, छूने की दूरी में, शायद आप संपर्क करने की दूरी में है, या ईमेल दूरी में, या फोन करने की दूरी में, तो ये निश्चित तौर पर होगा। तो कुल मिलाकर ये फाइनेंस नतीजों के लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब अगर आप अपने फाइनेंस पर मेहनत करेंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करेंगे, तो लॉन्ग टर्म लाभ आपको मिलते हैं। मगर ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जो अनुभवों के साथ आती है। तो शनि आपको बताता है, जिंदगी के अनुभव सीखो, उन चुनौतियों को सीखो जो मैं तुम पर फेंक रहा हूँ। फिर 5वें घर के लाभ तुम्हें मिलेंगे, फिर रोमांस के लाभ तुम्हें मिलेंगे, फिर बच्चों के लाभ भी आएंगे। तो अगर आपका शुक्र शनि से 5वें घर में है, आपके लिए काम तय है। प्यार में कमिटमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट्स में धीरे और आराम से चलना, बच्चों को वैल्यूज और अनुशासन के साथ पालना। ये भी सुनिश्चित करता है कि लॉन्ग टर्म लाभ आपके फाइनेंस से आएंगे, आपके करियर से आएंगे। याद रखिए, 5वां 10वें घर का 8वां घर है, तो करियर में बदलाव स्थिरता के साथ आएगा और वो सारी चीजें भी आपके लिए काम करेंगी। तो अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है, तो आप शनि से अलग अलग घरों में शुक्र वाली कई दूसरी प्लेसमेंट से बेहतर है। अब अगर शुक्र शनि से 6ठे घर में है, अब ये सबसे ट्रिकी प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि अब शुक्र शनि से 6ठे में है, मतलब शनि शुक्र से 8वें घर में है। तो ये ज्यादा ट्रिकी प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि एक तरफ शुक्र शनि से 6ठे में जा रहा है, मतलब आपको विपरीत लिंग, नाजुक लिंग की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप एक औरत हैं
तो शायद एक औरत की, अगर आप आदमी हैं तो भी एक औरत की। आमतौर पर कुछ औरतों के लिए ये आदमियों की भी हो सकती है, मगर आमतौर पर सेवा से कुछ स्त्रीलिंग जुड़ा हुआ है। तो उत्पाद या सेवा जो भी संगठन आपके साथ काम करता है, चाहे घर पर या औरतों के लिए, ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप में से कुछ उन सेवाओं में जा सकते हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, जहां आप उनका रखरखाव करते हैं, जहां आप उनकी ग्रूमिंग करते हैं। तो बहुत से लोग जो सैलून, हेयरड्रेसर, फैशन डिजाइनर में काम करते हैं, जहां आप दूसरों को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे को सुंदर बनाना, बालों को सुंदर बनाना, खाने को सुंदर बनाना, कपड़ों को सुंदर बनाना, घर को सुंदर बनाना, आप जानते हैं, इंटीरियर, पेंटिंग, जो भी, तो ये सब भी आता है जहां आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए, शायद उनके अपने शरीर, शायद हीलिंग के लिए। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है जहां आप में से कुछ हीलिंग सेवाओं में भी है। आप में से कुछ फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। आप में से कुछ शायद जानवरों की देखभाल में भी हों। हालांकि कुल मिलाकर ये सेवा के लिए एक ज्यादा मजबूत प्लेसमेंट है। चाहे आप बिजनेस में हो, आप ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जिसमें फिर से आपके बिजनेस के कुछ सर्विस एंगल हो। यहाँ चुनौती है, शुक्र शनि से छठे घर में है, मतलब रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्ते में आना बहुत टफ नहीं हो सकता, रिश्ते को बनाए रखना टफ होगा। छठा घर विरोधी प्लेसमेंट है, और याद रखिए, कलपुरुष कुंडली में शुक्र छठे घर में कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो फिर निश्चित तौर पर ये आपके लिए काम तय है। और क्योंकि शनि शुक्र से आठवें घर में है, मतलब अचानक मुसीबतें आएंगी, विरोधी चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, कोई और भी उनमें दिलचस्पी रखता है, तो ये प्रतिस्पर्धा या टग ऑफ वार आप और दूसरे शख्स के बीच होगी जो एक ही प्यार के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी होगा। तो आपके प्यार के इंटरेस्ट को पाने में एक रुकावट है क्योंकि शनि शुक्र से आठवें में है। तो रुकावटें न सिर्फ प्यार, रोमांस में, बल्कि शांति और तालमेल में, पोषण में, संपत्ति में, अच्छे इन्वेस्टमेंट पाने और उससे पैसा बनाने में भी रुकावटें। तो ये थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है। हालांकि जितना बेहतर आप सेवा करेंगे, जितना ज्यादा सर्विस ओरिएंटेशन आपका होगा, तो आप पाएंगे कि जो रुकावटें शनि फेंक रहा है, मेरा मतलब शुक्र से आठवां भी, वक्त के साथ कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट, मगर अगर आपके पास सर्विस माइंडसेट है, आप चुनौतियों को दूर रखते हैं, आप अपनी विनम्रता बरकरार रखते हैं, लोगों के साथ अनावश्यक चुनौतियों में नहीं पड़ते, लड़ाई नहीं करते, लोगों से दुश्मनी नहीं करते, तो आप शनि के शुक्र से कई दूसरी प्लेसमेंट से बेहतर है। अब अगर शुक्र शनि से सातवें घर में है, मतलब शनि भी शुक्र से सातवें में है, या साथ साथ प्लेसमेंट एक दूसरे से, तो हाँ, ये एक ज्यादा बराबर वाली प्लेसमेंट है जहां, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शनि अपने अनुशासन, कमिटमेंट, वफादारी, मेहनत, संगठन, ढांचे, उन विशेषताओं में से कुछ आपके शुक्र पर डालता है, आपके प्यार के जीवन में, आपके घरेलू जीवन में, पैसा कमाने की आपकी क्षमता में, आपके पोषण में, आप जिंदगी की सहूलियतें कैसे पाते हैं, आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति में। दूसरी तरफ शुक्र अपनी कुछ खूबियां शनि पर देता है, मतलब आप अपने रिश्ते में ज्यादा मेहनती बन सकते हैं, आप रिश्ते में ज्यादा कमिटेड हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप किसी कलात्मक अभिव्यक्ति में ज्यादा अनुशासित हो सकते हैं, आप कोई ऐसे शख्स हो सकते हैं जो पत्नी या पार्टनर की बेहतर देखभाल या ग्रूमिंग करता है, या आप किसी ऐसे में दिलचस्पी रखते हैं जो अच्छी तरह ग्रूम किया गया हो। आप किसी ऐसे शख्स को नहीं चाहेंगे जो कम ग्रूम किया गया हो, उनकी शक्ल सूरत में थोड़ा बेढंगा हो। आमतौर पर आप साफ सुथरे, स्वच्छ लोग पसंद करते हैं, तो चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मगर उनकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, निश्चित तौर पर आपके लिए अहम है। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपके प्यार के जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल वक्त के साथ आता है। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां चाहे आप रिश्ते में हो, किसी से शादी में जल्दी न करें, अपने कुछ महीने लो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शायद और भी लंबा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये शख्स आपके लिए है, और उस शख्स के प्रति अनुशासित और कमिटेड रहें। जितना ज्यादा तालमेल आप घर पर रखेंगे,
जितना ज्यादा अनुशासन आप अपने वैवाहिक जीवन में रखेंगे, जितना ज्यादा अनुशासन आप अपनी टीम वर्क में रखेंगे, क्योंकि लग्न से 7वां घर आपकी टीम भी है, आप रोजाना के आधार पर दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं। तो जब शनि और शुक्र एक दूसरे से 7वें में हो, मतलब आपकी टीम वर्क में काम पर, शनि आपका सारा कर्म है, शनि आपके करियर का कारक भी है। तो आपके काम में अगर आप ज्यादा अनुशासित हैं, आप कमिटेड हैं और आप विपरीत लिंग, नाजुक लिंग के प्रति ज्यादा सम्मान रखते हैं, तो आप पाएंगे आपको बेहतर नतीजे मिलते हैं, आपको बेहतर मूल्य मिलता है या आपकी कोशिशों के बेहतर नतीजे मिलते हैं। और इस प्लेसमेंट के साथ भी आप पाएंगे कि आपके बॉस ज्यादातर विपरीत लिंग के होते हैं। औरतों को आमतौर पर पाएंगे कि ज्यादातर आपके बॉस आदमी होंगे, जो एक आम बात है, मगर हैरानी की बात यह है कि इस प्लेसमेंट वाले कई आदमी भी पाएंगे कि उनका एक बॉस हो सकता है जो एक औरत बॉस है और जो एक सख्त टास्क मास्टर है, जो शायद उन्हें उनकी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दे। और अगर बॉस नहीं, तो पत्नी आपको चैलेंज कर सकती है। तालमेल बनाए रखना आसान नहीं होगा। तो पत्नी अनुशासन, कमिटमेंट, व्यवस्था, मेहनत और ये सब चीजें उम्मीद करती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छे नतीजे आएंगे। इस प्लेसमेंट की अच्छी बात है, देखिए, तुला वह राशि है जहां शनि उच्च का होता है, तुला 7वां घर भी है, तुला पर शुक्र की ही राशि है। शनि 7वें घर में उच्च का होता है, तो शुक्र की बहुत सी एनर्जी का भी संतुलन हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए साथ साथ प्लेसमेंट में है। तो अगर वो अच्छे घरों में आ जाएं, जैसे लग्न, 7वां घर, चौथा और 10वां या 5वें और 11वें घर में भी, मिसाल के तौर पर, तो आपको वक्त के साथ बेहतर नतीजे मिलते हैं। तो अपनी प्यार, आकर्षण, पैसे, फाइनेंस की जरूरत को मेहनत, कमिटमेंट, अनुशासन के साथ बैलेंस करें और आप पाएंगे बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे, ज्यादा बैलेंस्ड नतीजे आपको वक्त के साथ मिलेंगे। अब अगर शुक्र शनि से 8वें घर में है, मतलब शनि शुक्र से 6ठे घर में है, ये भी थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट है, उतनी ट्रिकी नहीं जितनी शुक्र और शनि की 6-8 प्लेसमेंट, मतलब शुक्र शनि से 6ठे घर में है, मगर शुक्र फिर भी शनि से 8वें घर में चला गया है। 8वां घर उथल पुथल, बदलाव, रुकावटों का घर है, मगर जिंदगी की गहरी समझ, जिंदगी के राज समझने की कोशिश। मगर शुक्र पैसे का भी कारक है, वर्चुअल पैसा, बैंक में पैसा और शुक्र, मतलब अगर आपको ज्यादा वर्चुअल पैसा चाहिए, बैंक में ज्यादा पैसा, ज्यादा वर्चुअल रिसोर्स क्या है? जो कुछ भी ऑनलाइन है, डिजिटल फॉर्मेट में है, वो सब वर्चुअल पैसा है। तो ये ज्यादा वर्चुअल पैसा रखने के लिए या वो वर्चुअल पैसा रखने के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है जो आपको बाद में मिल सकता है। मिसाल के तौर पर विरासत से। विरासत में क्या होता है? आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपको बाद में मिल सकता है। आप संपत्ति देख सकते हैं, मगर हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये भी वो प्लेसमेंट है जहां अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों, परिवार के बुजुर्ग लोगों के प्रति अच्छे हैं, तो आपको विरासत पाने का मौका मिल सकता है। ये घाटे का सौदा नहीं है। हालांकि आप पाएंगे कि विरासत में शुरुआती रुकावटें होंगी, आपके ससुराल वालों के साथ रिश्ते में भी रुकावटें होंगी, आपके यौन जीवन में भी रुकावटें, मतलब आप उतनी करीबी नहीं पा सकते जितनी आप चाहते हैं। ये भी कभी कभी एक ऐसी प्लेसमेंट होती है जहां आपका शुक्र छिपा हुआ हो सकता है, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, मगर आसानी से दूसरों को नहीं बता सकते। तो एक शुक्र होता है जो छिपा हुआ होता है, कम से कम आपके अफेयर, रिश्ते, जो भी, की शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे बाहर आता है, हड्डियां बाहर गिरती है, जो 8वां बाद में रिप्रेजेंट करता है। मगर ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां कई बार आप बीमा से, विरासत से, सरकार से, वर्चुअल चीजों से, टैक्सेशन से, दान से पैसा कमाते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें भी आपके लिए आती है। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप में से कुछ, अगर आप मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं और आपके पास, मान लीजिए, शुक्र के साथ बुध अच्छे घरों या अच्छी राशियों में बैठा है, तो आप मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट या जो औरतों की सेवा करते हैं उनके पास भी ये प्लेसमेंट हो सकती है। कुल मिलाकर ये अभी भी एक अच्छी प्लेसमेंट है जहां शुरुआती उथल पुथल रोमांस में हो सकती है। शुरुआती उथल पुथल इस बात में कि आपको पत्नी, अपने आधे से कितना ढांचेदार और अनुशासित प्रयास मिलता है।
मगर ये निश्चित तौर पर एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां करीबी उतनी आसान नहीं हो सकती। वर्चुअल पैसे का लाभ इस शुरुआती हिस्से में आपके लिए आसान नहीं हो सकता। हालांकि अगर आप अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि शनि 8वें घर में है, शुक्र से छठा घर क्योंकि शुक्र 8वें घर में है, तो शनि आपके लिए विरोधी बन सकता है अगर आप अपने शुक्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें। तो अगर आप अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार नहीं कर रहे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो, तो शनि ज्यादा विरोधी बन जाता है। शनि आपके लिए आपकी सेवा में, आपके कर्म में लाभ पाना मुश्किल बना देता है। शनि सेवा का कारक है। तो कुल मिलाकर थोड़ी टफ प्लेसमेंट, थोड़ी ट्रिकी प्लेसमेंट करियर के लिए भी। मगर अगर आप 8वें घर से जुड़े करियर करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट है। जब तक आप कमिटेड हैं, आप अनुशासित हैं और आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नैतिक आचरण कुछ ऐसा है जो आप हमेशा अमल में लाते हैं। अब अगर शुक्र शनि से 9वें घर में जाता है, मतलब अब शनि शुक्र से 5वें घर में है, क्योंकि ये 9-5 प्लेसमेंट है। ये बेहतर प्लेसमेंट में से एक है, 5-9 प्लेसमेंट और एक और 10वीं प्लेसमेंट के अलावा। तो अगर शुक्र शनि से 9वें घर में है, कई बार कम से कम 2 रिश्ते होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिश्ते हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा कि मेरा पहला रिश्ता हमेशा के लिए चलता रहा। तो आपके कम से कम 2 रिश्ते होंगे जो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिश्ते होंगे, मतलब कम से कम 5 साल और ज्यादा। तो आप कम से कम एक रिश्ते में 5 साल और ज्यादा रहेंगे। एक और रिश्ता भी आएगा जिसमें आप 5 साल और ज्यादा रहेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप 4-5 साल तक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड रहे और फिर रिश्ता टूट गया और फिर आपने किसी और से शादी कर ली और वो चलता रहा। या आप 4 या 5 साल तक एक कमिटेड रिश्ते में रहे, फिर उसी शख्स से शादी कर ली और फिर दूसरी पारी शुरू हुई, एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के तौर पर, एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर। तो आपके हमेशा 2 अलग हिस्से होते हैं, चाहे वो एक ही रिश्ते के हों या अलग रिश्ते के। दूसरी बात, शुक्र का 9वें घर में जाना, कई बार आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर अगर आप उन प्रोफेशन या करियर में जा रहे हैं जो शुक्र से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप आईटी में जा रहे हैं, आप नहीं पाएंगे, आप आसानी से फिर भी कुछ आईटी योग्यता पा सकते हैं, मगर आप सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज, सबसे अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, आईटी प्रोफेशन से लाभ, फाइनेंशियल प्रोफेशन से मिलना, बैंकिंग से लाभ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लाभ, टैक्सेशन से लाभ देर से आ सकता है, मगर ये आसानी से आएगा अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं। अगर आप दूसरों से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक ज्यादा चाहे जाने वाले शख्स हैं और लोग भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। संभावित नियोक्ता भी आपको आकर्षित कर सकते हैं और आप लाभ कमाते हैं अगर आप अपने पैसे को अनुशासित कर रहे हैं और अगर आप चुनौतियों से सीखते हैं। तो कभी कभी शुरुआती हिस्सा आपको अपने फाइनेंस में चुनौतियां मिलेंगी। पैसा कमाना आसान नहीं हो सकता, पैसा बचाना आसान नहीं हो सकता। अचानक खर्चे आते हैं, आपने कुछ पैसा बचाया था, कुछ खर्चे, सब कुछ बर्बाद। तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि आप अपने अनुभवों से सीखेंगे, आप उन चुनौतियों से सीखेंगे जो शनि आप पर मौद्रिक फाइनेंस के मामले में फेंकेगा, और प्यार और करीबी आपकी जिंदगी में भी तभी आएगी जब आप स्थिति से सीखेंगे। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आप अपने प्यार के इंटरेस्ट अपने जन्म स्थान से बहुत दूर पा सकते हैं। आप प्यार का इंटरेस्ट हाई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या यात्रा में या किसी सेमिनार, वर्कशॉप में पा सकते हैं जहां आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति है जहां आप शख्स को घूमते फिरते पाते हैं, शिक्षा से जुड़ा, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ा। ये उन लोगों के लिए भी एक बेहतर प्लेसमेंट है जो किसी तरह बैंकिंग या टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हों। इस प्लेसमेंट के साथ आप में से कई मंदिर भी जा सकते हैं। आप में से कुछ पुरुष देवताओं की बजाय महिला देवताओं के पास ज्यादा जा सकते हैं, ये बात याद रखिए। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अनुशासित हैं, आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे से किए गए हैं, तो आपको ज्यादा लाभ मिलते हैं। क्यों? 9वां घर लाभ का घर है। शनि, शुक्र शनि से 9वें में, शनि शुक्र से 5वें में। 5वां घर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या आपके सट्टेबाजी वाले इन्वेस्टमेंट का भी घर है। तो अगर आपके पास शुक्र शनि से 9वें में है,
आप हर बार हर महीने कुछ रकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बचत के रूप में अलग रख रहे हैं, तो वक्त के साथ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं रहती। तो इस प्लेसमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। ये बेहतर प्लेसमेंट में से एक है। करियर भी आप वक्त के साथ बहुत अच्छा करेंगे जब तक आप कमिटेड हैं, आपका अनुशासन, आपका प्यार, वफादार और आप काम पर अनुशासन और विनम्रता बनाए रखते हैं। अब शुक्र शनि से 10वें घर में जाता है। ये शुक्र के शनि से 10वें घर में होने के लिए बेहतर प्लेसमेंट में से एक है। हालांकि ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको करियर में बेहतर लाभ बनाने के लिए वक्त के साथ अपने करियर में मेहनत करनी पड़ती है। ये आपके करियर में रखने के लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक है। क्यों? शुक्र और शनि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है, शुक्र ज्यादा शुभ है, शनि ज्यादा मजबूत अशुभ है। हालांकि आप जानते हैं कि वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए, जहां वृषभ या तुला लग्न है, शनि एक मजबूत योग कारक बन जाता है और शनि तुला राशि में उच्च का भी हो जाता है। तो जब शुक्र शनि से 10वें घर में जाता है, मतलब शनि की दृष्टि शुक्र पर है, तो शनि कहता है अगर आप अनुशासन, अथॉरिटी, जिम्मेदारी के साथ अपने करियर में मेहनत करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा करेगा। आप अपने करियर में बहुत पैसा कमाएंगे और आप एक ऐसे करियर में भी जा सकते हैं जो किसी और तरह फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट्स, बैंकिंग, आईटी से जुड़ा हो। तो जो भी शुक्र से जुड़ा करियर हो, आप उसमें जा सकते हैं। आपको बहुत प्रतिष्ठा, स्वीकृति भी काम पर मिल सकती है अगर आप अनुशासित हैं और आप अथॉरिटी के करीब काम करते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ अथॉरिटी से न पंगा लें, ज्यादा विनम्र बने, ज्यादा सेवा करने वाले बने, अपने बॉस के साथ ज्यादा नर्म बने, अपने बॉस को चमकाने की कोशिश करें, आप भी चमकेंगे। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको अपना शुक्र काम पर मिल सकता है, मतलब आपको अपने रोमांटिक पार्टनर काम पर मिल सकते हैं। बहुत से लोगों ने पाया है कि चाहे आप बाहर से किसी के साथ रिश्ते में हो, मगर हर अब और तब वर्क प्लेस आकर्षण होते हैं। काम पर ये आकर्षण भी होगा और कभी कभी आप काम पर लोगों के साथ भी रिश्ते में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए आप किस किस्म का रिश्ता करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपकी काम पर स्थिर ग्रोथ, स्थिर प्रतिष्ठा की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर ये अभी भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। मगर शुक्र शनि से 10वें में, मतलब शनि शुक्र से चौथे में है। शनि शुक्र से चौथे में मतलब पैसा कमाने की आपकी क्षमता में, एक बेहतर घर रखने में, घर पर बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइन रखने में, इसमें ज्यादा वक्त लगता है। मतलब घर पर आपकी संपत्ति या घर बनाने में वक्त लग सकता है। तो आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं, मगर कुछ पैसा बचत के रूप में अलग रखिए और फिर जब वो बढ़ने लगे तो उस पैसे को कुछ संपत्ति में लगाइए और फिर संपत्ति बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर करियर के लिए संपत्ति से जुड़ा, विनम्रता से आया करियर और अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते के लिए एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट। तो ऐसा करिए और आप पाएंगे कि वक्त के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है और उसका इंतजार करना पड़ सकता है, स्थिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शनि शुक्र से चौथे में है। आपको अपने करियर में ज्यादा मेहनत लगानी पड़ सकती है। आपको शायद अपने बॉस के साथ ज्यादा नर्म बनना पड़ सकता है, अपने बॉस की ज्यादा सुननी पड़ सकती है, मगर एक ज्यादा स्थिर प्लेसमेंट, सबसे स्थिर नतीजे करियर में निश्चित तौर पर इस प्लेसमेंट के साथ आएंगे किसी और प्लेसमेंट के मुकाबले। अब शुक्र शनि से 11वें घर में जाता है, मतलब शनि शुक्र से तीसरे घर में चला गया है। तो एक तरफ शुक्र नए लाभ पा रहा है, 11वां घर लाभ का घर है। हालांकि 11वां घर एक उपचय घर है, मतलब ये आपको वक्त के साथ नतीजे देता है, मतलब नतीजे पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके सोशल नेटवर्क में, आपके दोस्तों के सर्कल में, आपके एक्सटेंडेड नेटवर्क में उनसे लाभ निकालना आसान नहीं हो सकता। आपके बहुत फॉलोअर्स नहीं हो सकते, आपके बहुत दोस्त नहीं हो सकते। आपको उन रिश्तों को बनाने में वक्त लग सकता है और सबसे करीबी रिश्ते शायद आप, शुक्र आकर्षण, प्रेरणा, पोषण, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइन का ग्रह है। तो शुक्र का शनि से 11वें में जाना मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइन वक्त के साथ काम करने के बाद आएगी। सबसे अच्छा पार्टनर आपको तब आएगा जब आप अपने रिश्ते में ज्यादा अनुशासित और कमिटेड रहेंगे। करियर में सबसे अच्छी ग्रोथ 11वां घर, याद रखिए, 10वें का दूसरा है।
ये हाई ऑर्गेनाइजेशन या लार्जर ऑर्गेनाइजेशन का घर है। तो आप में से कई लार्ज बैंक्स, लार्ज आईटी कंपनियों, लार्ज प्रोडक्ट कंपनियों, लार्ज सर्विस कंपनियों में भी इस प्लेसमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो ये छोटी जगहों के मुकाबले लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की प्लेसमेंट है। ये बात याद रखिए। लार्जर ब्रांड्स में काम करना आपके लिए बेहतर होगा, मगर ये भी वहां है जहां आपका शुक्र आपके दोस्तों के शकल से आ सकता है। आप शुरू में सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, धीरे धीरे दूरी खत्म होती है और आप उस शख्स के साथ रिश्ते में पड़ जाते हैं। ये भी एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको अपनी बड़ी बहन से अपने बड़े भाई की बजाय ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, या शायद आपका एक दोस्त हो जो बड़ा है, जो आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट भी है, जो आपके लिए एक मेंटर की तरह भी है, जो हर अब और तब आपकी सुनने वाला भी है। तो वो एक दोस्त या बड़ा भाई या बड़ा सिबलिंग या बड़ा कजिन होगा जो होगा। तो कुल मिलाकर बहुत सी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट। शुक्र शनि से 11वें घर में है, हालांकि शनि शुक्र से तीसरे में है, मतलब आपको अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों में अच्छे रिश्ते पाने के लिए, अपने सोशल नेटवर्क से बेहतर लाभ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हों, ज्यादा अनुशासित, कमिटेड, हार्ड वर्किंग, विनम्र होना आपके लिए जरूरी है ताकि आप इस प्लेसमेंट से वक्त के साथ बेहतर नतीजे पा सकें। अब शुक्र शनि से 12वें में है, मतलब शनि शुक्र से दूसरे घर में है। तो शुक्र का शनि से 12वें घर में जाना मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में अनुशासित नहीं है तो आप पैसा बर्बाद करेंगे, अचानक खर्चे आप पर आएंगे। अब याद रखिए, कलपुरुष कुंडली में शुक्र 12वें घर में मीन राशि में उच्च का होता है तो राशि बहुत अहम हो जाती है। जब शुक्र शनि से 12वें में है, अगर शुक्र बेहतर राशियों में है जहां ये ज्यादा आरामदायक है, जहां ये एक दोस्ताना राशि में है, तो बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, जिंदगी के लिए, शायद विदेश जाने के लिए, फॉरेन लोकेशंस के लिए, फॉरेन हॉलिडे के लिए और ये सब। दूसरी तरफ अगर आपके पास शुक्र किसी मजबूत घर या बहुत दोस्ताना राशि में नहीं है तो आपको फिर भी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइन मिल सकती है, मगर आपका सारा पैसा क्वालिटी ऑफ लाइन को बनाए या बनाए रखने में चला जाएगा और हमेशा आपके लिए संघर्ष रहेगा हर वक्त। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब इतना पैसा हो कि आपको पता न हो कि क्या करें। हमेशा पैसे की कमी रहेगी। आप हमेशा अगले महीने मुझे क्या करना चाहिए, इस आने वाली चीज के साथ मुझे क्या करना चाहिए, इन बिलों के साथ क्या करूं जो चुकाने हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए चीज होगी। हालांकि शनि शुक्र से दूसरे में है, मतलब अगर आप सच में अपने करियर में, अपने काम में, अपने पैसे के मामलों में, रिसोर्स में, जिसे शुक्र रिप्रेजेंट करता है, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता में मेहनत कर रहे हैं, तो शनि वक्त के साथ आपके लिए ज्यादा पैसा बनाएगा। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप वफादार हैं, ये अनुशासन, कमिटमेंट, वफादारी के साथ ज्यादा पैसा आने के लिए एक बेहतर प्लेसमेंट है। मगर निश्चित तौर पर खर्चे कुछ ऐसे होने चाहिए जिन पर आप कड़ी पकड़ रखें। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि शुक्र का शनि से अलग अलग 12 घरों में जाना आपको किस किस्म के नतीजे देगा, किस किस्म के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपके लिए आएंगे, ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र शनि से कौन से घर में बैठा है, मगर ये भी कि किस राशि में बैठा है, और अगर ये किसी योग या दोष में है, अगर इस पर कोई दृष्टि है, अगर ये उच्च वक्री है, और ये सब, क्योंकि ये आपके लिए अपना स्वाद लाएंगे कि आपको किस किस्म के नतीजे मिलते हैं जब शुक्र आपकी कुंडली में शनि से अलग अलग घरों में बैठा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करिए। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।